3D होटल में माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन मेंबर्स का एसोसिएशन का जो एक मीटिंग रखा है। खास करके हमारा जो वेटनरी में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो आप अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन में, उसको लेके काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है। तो अप्लाई करने के बाद जो लोन जो है स्टेट बैंक कुछ परसेंटेज देना होता है, कुछ अपना सरकार से भी मिलता है। तो उसका एक शिकायत था, तो उसको लेके जितना भी बैंक है, फाइनेंसर है और जो स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री जो लोग एसोसिएशन है, आज यह मीटिंग जो इसलिए रखा है कि ये जो प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो हमने ये चेक किया है कि 319 लोगों ने ऑनलाइन में अप्लाई किया है, लेकिन उसमें से जो स्टेट का जो नोडल डिपार्टमेंट है उन्होंने 88 का जो रिकमेंड किया है। रिकमेंड करने के बाद सिर्फ बैंक में रिकमेंड किया गया है 4 जन को। तो ये 4 जन जो रिकमेंड किया गया है वो लोगों का जो रिकॉर्ड में अभी भी दिखाई दे रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट ट्रेसेबल। तो इसलिए आज जो एसोसिएशन के जो लोग हैं वो बैंक से नाराज़ था। तो मैंने उन लोगों को बोला है कि बैंक से क्यों नाराज़ होना है। बैंक का पैसा जो है आप हमारा पब्लिक का मनी होता है, तो वो पब्लिक मनी को आपको लोन देने के लिए बैंक का जो ऑफिसर एंड ऑफिशियल आपको अंधाधुंधा में नहीं देगा। जो आदमी बैंक का पैसा को रिटर्न दे सकेगा उनको तो देगा। तो ये लोग का कहना है कि अनएम्प्लॉयड होता है, उन लोग का पास कोई एसेट कोलेटरल के लिए नहीं होता है और अपना पास वो पैसा जो है बिल्कुल ही नहीं होता है, तो उन लोगों को मदद करना चाहिए। तो ये तो हम इन लोगों को इसलिए समझाए कि ये तो गलत बात होगा। बैंक भी अपना मजबूरी है, जो गाइडलाइंस है, पॉलिसी है, उस हिसाब से वो तो लोन को देगा। तो इसलिए अगर कोई बैंक जो है इस प्रकार से जो जेन्युइन आदमी को लोन नहीं दे रहा है, उन लोगों का कहना है कि लोन भी बहुत टाइम लगता है, नहीं देता है, महीना 5 महीना साल भर लग जाता है। क्योंकि आप और बैंक का बीच में बातचीत से नहीं होगा, तो आप लोग एक जो है अपना राइट क्लेम करेगा, एक तो अपना राइट ड्यूटी क्लेम करेगा, तो होता नहीं है। तो मैंने कहा कि जो बैंक आपसे जेन्युइन आदमी को लोन नहीं दे रहा है तो उनको हमको नाम बता दीजिए, हम उनको ऑफिस में बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, बात करेंगे क्या रीज़न है और रिजॉल्व करेंगे। तो इसलिए आज का जो मीटिंग है बहुत ही अच्छा मीटिंग है और आगे भी ये मीटिंग होना चाहिए। और जो भी आपका व्यूअर्स है उन सभी को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है लिमिटेड है, आप गवर्नमेंट जॉब को देखते रहेगा और एपीसीएस का एग्ज़ाम या एसएसबी का एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम को इंतज़ार करते रहने से भी नहीं होगा। कुछ लोग बिजनेस आदमी भी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो अपना भी इनकम सोर्स फैमिली के लिए भी हो जाएगा और दूसरा को भी आप एम्प्लॉय कर सकता है। इस डायरेक्शन में हमारा जो समाज का यूथ लोग है सोच विचार करके आगे जाना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा बैंक का फिनांस का ज़रूरत होता है। तो जेन्युइनली और इस फिनांस को मिलने के लिए कहीं भी ऑब्स्टेकल्स होता है तो हमें बात करो। हम सिर्फ नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट में भी जो डीसी जितना है वो डीसी जो है, तो बैंकर्स का जो कमेटी होता है उसका चेयरमैन होता है, उन बैंक का जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में होता है उन लोगों को बात करा दे, डीसी से रिक्वेस्ट करो। और ये सबको लोग पता नहीं चलता है, इवन आप लोग यहाँ करा है, आप लोग को भी पता नहीं चलता होगा। तो डीसी का बहुत से रोल होता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्री हो, टी, कोई भी क्षेत्र में कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए हमारा पास ये बैंकर्स तो को अगर बात नहीं मानता है तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट में जो फिनांस डिपार्टमेंट है उनका अंदर में भी बैंकर्स लोग काम करता है, वहाँ में भी शिकायत करेंगे, वहाँ में भी सजेशन देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का समाज को आगे ले जाने के लिए ये बैंक का मदद बहुत ज़रूरी है। तो आज का प्रोग्राम का मेन जो हम लोग किस पर हम लोग कर रहे हैं, तो एक लाइक जैसे आप लोग अभी बताया, हमारा जो एसोसिएशन का जो मोटो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो अभी वेटनरी में एक स्कीम है आपका नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दे रहा है। तो हम लोग इसका ऊपर इसलिए मुद्दा होता है डे टू डे लाइफ में देखिए
हमारा यहाँ डे बाई डे हमारा अनएम्प्लॉय का रेशियो कितना बढ़ रहा है, लोग पढ़ा लिखा कितना हो। अभी हमारा यूथ को भी हम लोग बोलना चाहता है कि आज आप लोग तो सोशल मीडिया तो सब रहता है, यूट्यूब वगैरह देखता हो। अभी आप असम देखिए, गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, यूथ लोग इस फील्ड में भी आगे आ रहे हैं। बहुत लोग वहाँ अपना 50,000 1 लाख नौकरी छोड़ के, अपना ज़मीन है तो इन लोग जो है एक बकरी का फार्म बना दिया, एक गौरी का फार्म बना दिया, मुर्गी का फार्म बना दिया। आप लोग यूट्यूब में तो सक्सेस स्टोरी तो बहुत देख रहा हो। तो इसके लिए खास करके ये स्कीम जो हमारा स्टेट के लिए बहुत ही एक अच्छा है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो एक ट्राइबल स्टेट है। तो हम लोग यहाँ मीट कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारा लोगों को आगे आना चाहिए। तो ये फील्ड में सब आके लोग भी ट्राई करना चाहिए। हमारा यूथ से लेके यहाँ का जो फार्मर्स है इन लोग करना चाहिए। तो हम लोग किस रिगार्डिंग पर आया बोले से, तो ये स्कीम में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन दिक्कत है बोल के हम लोग उसके लिए आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। नंबर 1 ऐसा है लाइक अदर सेंटर स्कीम, तो इसमें 2 कंपोनेंट होता है। एक होता है आपका सेल्फ फाइनेंस, एक होता है टर्म लोन। तो आज भी मैं वही बात को 1-2 बात को मैंने बोला था कि हमारा स्टेट में जो है कि जो हमारा पहले जो आदमी लोग था, इन लोग हमारा स्टेट का पहले का डिफॉल्टर तो रहा था, लोन लेके आदमी लोग रिटर्न नहीं कर दिया, तो बैंक तो आज हम लोग को पट से थ्रूस नहीं करता है ना। तो आज के यूथ लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट है कि आज अगर बैंक बिल्कुल ऐसे बात नहीं है कि नहीं देता बोलते नहीं है, कोई बैंक तो पॉजिटिव है। और जो लोग भी मिल रहे हैं तो आप लोग का पैसा मिल गया, बैंक को धोखा देगा, हम खुद मिल गए, ऐसे नहीं सोचते। आप लोग का आज का जो ये एक्ट का वजह से आने वाला जनरेशन के लिए हमारा रास्ता बंद होगा। तो आदमी इसलिए आप लोग जो हमारा यूथ लोग से, हमारा जितना स्टेट का जो यूथ्स है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का पीछे ही मत भागिए। अगर आप इधर उधर मुड़ के देखिएगा तो बहुत कुछ है। आप एक फैक्ट्री खोलिए या एक फार्म खोलिए, कम से कम आप उसमें 5-10 जन को आप एम्प्लॉय दे सकते हैं, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो आज यहाँ सेल्फ फाइनेंस में थोड़ा सा एक दिक्कत आ रहा है। तो जैसे पहले आपको बताया कि 2 कंपोनेंट होता है। तो टर्म लोन का तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोला गया, मैं कागज़ पकड़ा हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोला है कि चाहे आप लोन लेके, मान लीजिए कि आप बैंक से लोन लेके 25% आप इन्वेस्ट करके सब्सिडी क्लेम करें। और एक बार जो और एक कंडीशन रखा है कि अगर मान लीजिए मेरा पास पैसा है तो हम लोन नहीं ले रहे हैं, तो हम भी अगर 25% खर्चा करके आप सेल्फ फाइनेंस में 25% खर्चा करके आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा एक कंफ्यूजन बैंक और डिपार्टमेंट का बीच में ये हो रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि 25% टर्म लोन में तो 25% आप लेके क्लेम कर सकते हैं, तो सेल्फ फाइनेंस में भी हम लोग 25% खर्चा करके क्यों क्लेम नहीं कर सकते। इन लोग बोल रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस होने से आप 25% खर्चा भी करना है, एफडी भी 25% दें। तो आप लोग को ये जस्टिस लग रहा है, ये तो इनजस्टिस लग रहा है ना। तो ये सिस्टम बनाया क्यों है? अगर आप टर्म लोन में बोलेगा कि आप 25% खर्चा करने के बाद क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस होने से आप बोलेगा कि 25% खर्चा भी करना है और 25% एफडी भी देना है। तो इसी बात को लेके हम लोग आज ये मुद्दा को उतारा है। अभी स्कीम का 2 साल हो गए, सिर्फ 4 आदमी आज तक अप्लाई कर रहा है। ये वन ऑफ द वर्स्ट स्कीम इन आवर स्टेट। तो अभी ये जो स्कीम है ड्यू टू दिस कन्फ्यूजन, तो हम जैसे आपको पहले बताया, हमारे यहाँ लोन का तो थोड़ा मैनेजर लोग थोड़ा लोन देने के लिए थोड़ा दिक्कत का वजह से बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि अभी सेल्फ फाइनेंस में इसलिए हमारा लोग को आना है, तो आप आएगा सोचते हैं, लेकिन ये कंडीशन का वजह से बहुत लोग अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए ये स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम है, इसलिए हम लोग एसोसिएशन वाला हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और इससे हम लोग का 2-3 चीज़ अच्छा होगा। नंबर 1 इसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और नंबर 2 है कि इससे स्टेट का इकोनॉमी को भी हम लोग जो जितना करने वाला लोग सपोर्ट करेंगे। तो उसी के लिए हमारा यहाँ तो अभी लोग ऐसा है कि एक गाहरी पालता है तो खुद के लिए नहीं जुड़ता है, तो मार्केट में कहाँ देगा। तो उसी के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा स्कीम था। तो हम लोग यूनियन वाला आज इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सिस्टम अगर ठीक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पर लाभ ले पाए। और आज जो 4 लोग अप्लाई कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि साल में मतलब 200-300 आदमी, 400-500 आदमी अप्लाई करें। और आज का जो हमारा यूथ्स है, आप लोग देख रहा होगा आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल है, हमारा यूथ आज क्या नहीं कर रहा है। अभी होप फाउंडेशन बोल के भी बीच में निकला था, उन लोग देखे, प्लम्बर से लेके
हर एक चीज़ को आजकल हमारा यूज़ करना चाहता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट एक स्कीम बनाता है, इस पर गवर्नमेंट स्कीम में आदमी क्या उम्मीद करता है कि एक गवर्नमेंट स्कीम होगा, हमको उससे सहयोग मिलेगा। तो अभी ये स्कीम को करने जाएगा तो दिक्कत ये आ रहा है कि लोन अप्लाई करने जाओ, बैंक वाला अगर कोई लोन देता भी है तो इतना डिले करता है प्रोसेस में, 8-9 महीना लगा देता है, आदमी बोर हो जाता है ना। कोई आदमी तो बोलेगा कि चलो हम नहीं करें। तो बैंकिंग जो है, जितना हमारे जो बैंकर्स लोग हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को हमारा रिक्वेस्ट है कि जो लोन जो होता है उसको यहाँ बोल के नहीं है, पीएमजीपी में भी आप लोग को, मैं इंडस्ट्री का तरफ आपको बताना चाहूँगा, पीएमजीपी में भी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोग को वहाँ से एक नोटिफिकेशन आ गया कि 1 महीना का अंदर आपको जो है कि उसका लोन करना है नहीं करना, उसका एक आपको मतलब विद इन 1 मंथ में आपको मतलब ये देना है। लेकिन उसको भी करने के लिए आप लोग तो शायद मालूम नहीं होगा, हम लोग तो ग्राउंड रियलिटी को टच करते हैं, तो हम लोग बहुत लोग से सुनता है तो उनका लोन करेगा बोल के इतना डिले कर देता है, तो उसमें हमारे यूथ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन को भी थोड़ा मानने से ठीक है, और बैंक लोगों को हम लोग वही रिक्वेस्ट करेगा कि जो लोन का जो प्रोसेस आज हमारा डीसी साहब भी बोलेंगे, जो होना है तो होना है, जो नहीं होगा तो नहीं होगा, डायरेक्ट बोल देना। आप बोलेगा होगा कर देगा, बोलेगा बाद में आप बोलेगा वो अधिक चल रहा है बोल के 6 महीना उसको बोलेगा मत आओ। अब वो तो ज़बरदस्ती आने जाएगा तो बैंक एंटरप्रेनर और नया अनएम्प्लॉयमेंट लड़का ऑफिसर को तो लगने नहीं जाएंगे ना। तो उम्मीद में रहता है कि हमको 6 महीना से 2 महीना 8-9 महीना बाद में बढ़ जाएगा आपका फाइल दीजिए। तो इससे बहुत डिस्करेज हो रहा है हमारा यूथ लोग, हमारे स्टेट का जो यूथ लोग है बहुत एक डिस्करेज हो रहा है। तो सिस्टम को आज हम लोग एसोसिएशन बना रहे हैं, हम लोग सिस्टम को इसलिए हम लोग आज आपस में कि सरकार जो एक गाइडलाइन बनाता है, गाइडलाइन के ऊपर भी वैसे तो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट भी बैठा हुआ तो नहीं है, कॉर्पोरेट के ऊपर इंश्योरेंस का ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा काम किया, क्योंकि यहाँ एक दिक्कत ये आ रहा था, बैंक अगर किसी को लोन नहीं भी दे रहे तो सोचता है कि अभी हम मुर्गी लेगा सब मर जाएगा तो फिर वो कैसे लोन देगा। आजकल वेटनरी डिपार्टमेंट ने भी काम करके अभी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से हम लोगों ने MOU भी साइन कर दिया। तो अभी एक तरफ से तो अच्छा तो है, लेकिन वही है कि हम लोग ये सेल्फ फाइनेंस पर मतलब हम लोग करना चाहते हैं। और लोन भी अभी सिस्टम ठीक होने से भी लोन एक तो मतलब इजीली नहीं मिल रहा है, ऊपर से डिले प्रोसेस है। तो ये सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने से ठीक है। सिर्फ आज ये स्कीम बोल के नहीं है, PMGP में भी ना थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वहाँ से नोटिफिकेशन है उसको मानने से कम 2 से 3 महीना में स्कीम को फाइनल कर दिया। धन्यवाद।